और बड़ी खबर मिल रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस ने मैक्सिको से गिरफ्तार कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने ही दीपक बॉक्सर को भारत से फरार होने में मदद की थी। दीपक बॉक्सर सिविल लाइन्स इलाके में हुई बिल्डर की हत्या मामले में वांछित था। दिल्ली में दीपक बॉक्सर को लाया गया है। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर इससे पहले मैक्सिको में था और मैक्सिको में छिपकर भागा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहां पर पहुंची हुई है और सुबह तकरीबन 4:40 पर दीपक बॉक्सर को यहां पर लाया गया है। और आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर दीपक बॉक्सर कौन है और इसका क्या मकसद था। दरअसल पिछले 1 साल में दीपक बॉक्सर ने अपने गैंग की कमान संभालने के बाद ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और कई आपराधिक मामले, जो 10 मामले हैं वो आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको दीपक बॉक्सर दिखाई देगा। दीपक बॉक्सर वो गैंगस्टर है जो पिछले काफी समय से जितेंद्र गोगी गैंग को संभाल रहा था और जितेंद्र गोगी गैंग को संभालने के बाद उसने अपने पूरे नेक्सस को आगे करते हुए देखा। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली पुलिस की एक टीम दीपक बॉक्सर की हर हरकत पर नजर रख रही थी। जैसे ही मैक्सिको में दीपक बॉक्सर की लोकेशन का पता चला, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया। ये दिल्ली पुलिस का पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन था। पहली बार एक इतने डिस्टेंट जगह से इतने वांटेड ऑपरेशनल हेड को लेके आने में एक सफलता मिली है। दीपक बॉक्सर के बारे में पुलिस को ताजा सूचना तब मिली जब उसने बरेली से एक नकली पासपोर्ट बनवाया और उस पासपोर्ट में अपना नाम रवि अंतिल लिखवा लिया। इस पासपोर्ट में उसने अपना शहर मुरादाबाद बताया और नकली पासपोर्ट के दम पर वो 29 जनवरी को ही कोलकाता से रवाना होने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार हो गया। कोलकाता से वो कजाकिस्तान पहुँच गया, लेकिन कजाकिस्तान में भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका, बल्कि वहां से उसी नकली पासपोर्ट की मदद से वो दुबई पहुंच गया। दुबई से वो तुर्की पहुंचा और कुछ ही दिन में वो तुर्की से दोबारा दुबई पहुंच गया और फिर बाद में उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में पहुंच गया। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग और खुद गोल्डी बराड़ उसकी पूरी मदद कर रहे थे। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले दीपक बॉक्सर पर एनसीआर के अलग अलग शहरों में हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। फिनलैंड की नेटो में एंट्री होते ही पुतिन भड़क गए क्योंकि अब नेटो रूस के दरवाजे तक आ गया है। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड ने पिछले साल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था और अब वो नेटो का हिस्सा बन चुका है, जिसका मतलब यह हुआ कि नेटो पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गया क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। दोनों सीमा साझा करते हैं और इसी बात ने पुतिन का दिमाग खराब कर दिया। रूस ने साफ कर दिया कि नेटो आग से खेल रहा है क्योंकि फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही झगड़ा बढ़ने का चांस बढ़ गया। Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ही इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि नेटो रूस की सीमा से दूर रहे।